नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। प्रतियोगिता दर्पण का फोर्थ पार्ट, 3 पार्ट को हम लोग अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा फोर्थ पार्ट है। इसके बाद एक और पार्ट आएगा प्रतियोगिता दर्पण का, जिसमें 150 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जो कि आप देख सकते हैं इस बुक के अंतिम में दिया हुआ करंट अफेयर का 150 क्वेश्चन का अगर हम लोग अभ्यास कर लेंगे तो हमारा जो है लगभग कंप्लीटेड रहेगा ये। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम लोग तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हमें जो नजर आया ये वाला क्वाड को लेकर। ये देखिए, हाँ, क्वाड जो है न्यूज में है। तो क्वाड में आप याद रखिएगा, क्वाड जो है इसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन सा? तो अपना इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। ठीक है, अमेरिका। ये 4 कंट्री हैं क्वाड मिलके बनाए हुए हैं। तो देखिए, क्वाड जो है क्यों बनाया गया है? तो हिंद जो प्रशांत और हिंद महासागर का जो एरिया है ना, जो क्षेत्र है, वहां पे शांति स्थापित करने के लिए। क्यों? क्योंकि चीन का जो विस्तारवादी जो नीति है ना, इससे सारे लोग परेशान हो रहे हैं। भारत भी हो रहा है, जापान भी हो रहा है। तो चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर भारत जापान के बीच काफी कंसर्न है, काफी जो इसको लेकर चिंतित है। तो इसलिए जो है क्वाड का निर्माण किया गया है, जिसमें 4 कंट्री पार्टिसिपेट है। और एक याद रखिएगा, सेनकाकू द्वीप जो है ना आपका हिंद महासागर, सॉरी, पूर्वी चीन महासागर में ये द्वीप है। ठीक है, आइलैंड बोलते हैं इसको, सेनकाकू द्वीप। आप इन्हें याद रखिएगा। और एक बात और यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट, G7 का जो है अध्यक्ष कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। और G20 का अध्यक्ष कौन कर रहा है इस बार? तो इस बार जो है भारत कर रहा है अपना। यहाँ पे 3-4 पॉइंट जो है निकल के सामने आ रहे हैं, जो आपके सामने हम रख दिए हैं। तो आप लोग देखिएगा इसको। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट मूव करते हैं इस पेज में अगर हम लोग देखें तो जो कि सबसे महत्वपूर्ण नजर आ रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए, अमेरिका जो है ना समलैंगिक विवाह जिसको बोलते हैं सेम सेक्सुअल जो क्या होता है, मैरिज होता है, उसको वैलिड जो है करार दे दिया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही बनेगा कि समलैंगिक विवाह को लेकर जो है कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला हाल में कौन सा देश बना है? तो अमेरिका। तो अमेरिका ऐसा करने वाला कोई पहला देश नहीं है, बल्कि ऐसा करने वाला 33 देश जो है पहले से ही विद्यमान है। तो स्टेटमेंट में अगर बना के पूछा जा सकता है कि अभी समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला क्या अमेरिका पहला राष्ट्र है? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जो है 32 देश जो है कानूनी मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। फिर यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण न्यूज है नासा का। ये देखिए, नासा का आर्टेमिस जो है ना मून मिशन, ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा। पूछेगा कि आर्टेमिस मून मिशन जो किसका है, किस कंट्री का है? तो नासा का ही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि चंद्रमा पे मनुष्य को भेजने की जो यहाँ पे एक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, एक मिशन है यहाँ पे, और तो इसी को जो है आर्टेमिस मिशन का नाम दिया गया है। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछने की संभावना बन रहे हैं। अब मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखिए, नेक्स्ट पेज में क्या इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा, भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बन गया, VVI रहेगा ये। दूसरा क्या है कि क्वाड क्या है? क्वाड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। और इस बार जो है जापान में क्या हुआ, संपन्न हुआ इसका बैठक। कौन कौन से मेंबर है इसमें? तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। आप इन्हें याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अगर मिलते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ, अभी क्या है, क्वाड का जो नेक्स्ट जो सम्मेलन होने वाला ना, वो भारत में होगा। ठीक है, तो 2023 का जो होने वाला है, कहाँ होगा ये? क्वाड, भारत में। फिर इसको एक यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो 15वां सम्मेलन हुआ था 2022 में, वो कनाडा में हुआ था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करते हैं तो नेक्स्ट हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, COP27। देखिए, COP27 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ। ये इस लाइन को याद रखिएगा। ठीक है, और ये इजिप्ट में हुआ था 2022 का। फिर 2021 का जो हुआ था ना, ग्लास्को में हुआ था, ग्लास्को में 26। ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिएगा कि लॉस एंड डैमेज फंड जो है ना, किस पार्टी से या किस कॉन्फ्रेंस से संबंधित है? तो ये COP27 से संबंधित है। इसमें क्या हो रहा है, लॉस एंड डैमेज फंड में जो भी धनी देश है ना, जो भी अमीर देश है, जो भी रिच कंट्री है, वो क्या कर रहे हैं, जो भी क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपदा आने की संभावना है, या जो भी आपदा आ रहे हैं ना, उसके लिए क्या कर रही है, फंड देने का काम करेगा ये लोग, डेवलप कंट्री। तो लॉस एंड डैमेज फंड को आप याद रखिएगा, ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, मैकेनिज्म है, जिसमें जो डेवलप कंट्री हैं या धनी जो देश हैं, वो आपको यहाँ पे फंड देने का काम करेंगे।
लेकिन COP27 में यह सहमति नहीं हुआ कि कौन कंट्री कितना जो है फंड देगा। ठीक है, इस पर जो है अभी सहमति नहीं बन पाई है। अब हम लोग अगला पेज पे मूव करेंगे। अगर नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करने पर हमें क्या नजर आता है, ये वाला देखिए, भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच में एक कॉरिडोर बन रहा है। कॉरिडोर क्यों बन रहा है? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का जो है स्कीम या योजना पे काम हो रहा है। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जो है, इसमें क्या हो रहा है कि सड़क, बंदरगाह जो हो गया और रेल के बीच में जो आपस में नेटवर्क बनाए जाएंगे और आयात और निर्यात को जो है सुगमता से जो है यहाँ पे बढ़ावा देने का काम करेगा। देखिए इसमें कौन कौन सा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? अपना भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इटली, जर्मनी और यूरोपीय संघ भी इस परियोजना में शामिल है। यहाँ पे बस यही पे इंपॉर्टेंट है कौन कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये स्कीम क्या है। तो यहाँ पे आयात और निर्यात को जो है बढ़ावा देने के लिए आपस में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें रेल, सड़क और बंदरगाह को विकास पर, डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे पीएम विश्वकर्मा। ये क्या है? ये पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? तो जो भी पारंपरिक जो कलाकार हैं, ठीक है, तो जैसे कि सुनार हो गए, लोहार हो गए, बढ़ई, राजमिस्त्री, कुम्हार, चर्मकार आदि जितने भी पारंपरिक जो कारीगर हैं, जो भी ट्रेडिशनली काम करते हैं, उनको क्या किया जा रहा है, उनको जो प्रमोट किया जा रहा है ताकि अपने जो है कार्य को और भी विस्तार कर सके, अपने लिए रोजगार को जो है और भी बढ़ावा दे सके, लोगों को रोजगार दिया जा सके, उनके जो हुनर है उनको निखारा जा सके। तो इन तमाम दिशा पे जो है पीएम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पीएम दक्ष योजना। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि पीएम विश्वकर्मा जो है किस चीज से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे और चारों जो ऑप्शन रहेंगे इतने नजदीक में रहेंगे ना कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। जो भी पारंपरिक जो कौशल से जो परिपूर्ण है उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके कौशल को और उत्तम बनाने के लिए इस तरह के स्कीम को लॉन्च किया गया है। पीएम दक्ष योजना की अगर बात करें तो जो भी एसटी कैटेगरी के हैं, जो भी ओबीसी हो गए, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हो गए, सॉरी माफ कीजिएगा, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास जो हो गए, डीएनटी हो गए, जो घुमंतु जो जनजाति है, उनको जो यहाँ पे दक्ष करने का काम किया जा रहा है। उनके जो है कौशल देने का काम किया जाएगा, उनपे जो है दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा। तो इस तरह का योजना है ये। फिर पीएम उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं पीएम उज्ज्वला योजना 2016 को लॉन्च किया गया था यूपी के बलिया से। ठीक है, ये पहला फैक्ट हो गया। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी रसोई गैस है ना, उस पर क्या हो रहा है, सब्सिडी देने का काम हो रहा है। फिर इसके अलावा गैस कनेक्शन पे बात हो रहा है यहाँ पे। तो इन तमाम चीजों से संबंधित है, बस यहाँ पे ये फैक्ट रहेगा। नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है। तो याद रखिएगा 13 जो है नवरत्न कंपनी हो गया। लेकिन नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, ये सब अगर शब्द आपको देखने को मिलता है न्यूज में या न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इनको क्या होता है, फाइनेंशियली ऑटोनॉमी प्रदान किया जाता है। जैसे कि महारत्न कंपनी है ना, तो इन कंपनियों को अगर 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा ना, तो सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर नवरत्न की अगर बात करें तो 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है, अगर इस तरह का इनको दर्जा दे दिया जाता है, स्टेटस दे दिया जाता है, तो फाइनेंशियली ऑटोनॉमी प्राप्त कर लेते हैं। क्लियर है? तो देखिए कुल जो है 13 महारत्न कंपनी है और 13 महारत्न कंपनी में नया कौन अभी बना है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्लियर है? देखिए यहाँ पे 13 का बस एक बार पढ़ लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है, क्योंकि ऑप्शन में क्या करेगा कि 3 दे देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताइए इनमें से कौन जो है महारत्न कंपनी नहीं है। तो एक बार अगर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि सही रहेगा। जैसे सीएल हो गया, आईओसी हो गया, सीआईएल हो गया, गेल हो गया, पीजीसीआईएल हो गया, पीएफसी हो गया, ऑयल हो गया, और आरईसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी। देखिए एनटीपीसी को याद रखिएगा, सेल को याद रखिएगा। ठीक है, तो जो भी बड़ा बड़ा चीज इसको याद रखिएगा तो मुझे लगता है कि सारे याद हो जाएंगे। फिर नवरत्न कंपनी क्या हो गया, नवरत्न कंपनी भी 13 हो गया। अंतिम में कौन सा है, रेल विकास निगम लिमिटेड। क्लियर है? तो अगर पूछेगा कि महारत्न बड़ा होता है कि नवरत्न, तो महारत्न जो है वो बड़ा होता है। किससे? नवरत्न से। यहाँ पे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा तो सरकार से परमिशन नहीं लेगा ये कंपनी, और नवरत्न में अगर 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा ना, 1,000 करोड़ का, इसको भी परमिशन लेना नहीं होगा। तो इस तरह का फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे दिया जाता है। एक और आप लोग देखेंगे, सुने होंगे न्यूज में, मिनी रत्न होता है, मिनी रत्न 1 एंड मिनी रत्न 2।
तो वहाँ पे क्या होता है कि इसे 500 करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो वहाँ पर भी सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। वो कंपनी खुद ब खुद जो है 500 करोड़ तक सीमित दायरा में रहकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। हम लोग नेक्स्ट पेज क्या है हमारा, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है कि लॉजिस्टिक के निष्पादन सूचकांक जो होता है ना, ये लॉजिस्टिक वाला, उसमें भारत की क्या रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग है यहाँ पे 38। ओके, 2023 के अगर आंकड़ा का बात करेंगे तो 38 नंबर पर आता है अपना भारत। ठीक है, तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा क्या फैक्ट है कि वाटर मेट्रो की अगर बात की जाए, पहली वाटर मेट्रो सेवा जो है केरल के कोचीन में स्टार्ट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। वन लाइनर एग्जाम में चाहे पीसीएस दे रहे हो आप, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकता है ये। फिर बात करेंगे हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेकर। भारत जो है एक्सपोर्ट जो करता है ना, निर्यात, इंग्लिश में एक्सपोर्ट बोलते हैं इसको। तो देख लीजिए, निर्यात सबसे ज़्यादा क्या करता है, तो इंजीनियरिंग गुड्स होता है ना, उसका जो है एक्सपोर्ट करता है भारत पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया। थर्ड नंबर पे रत्न और आभूषण, जिसको जेम्स एंड ज्वेलरी बोलते हैं। फिर वो आता है फोर्थ नंबर पे कार्बनिक और अकार्बनिक जो रसायन होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो है भारत एक्सपोर्ट करता है। फोर्थ नंबर पे औषधि हो गया और फार्मास्यूटिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऊपर के 5 आपको याद रखने हैं और बाकी को इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछना होता है ना, तो इन्हीं तमाम ऊपर के 5 में से क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया सेकेंड नंबर पे, रत्न और आभूषण हो गए, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन हो गए। अगर इंपोर्ट की बात करें, भारत सबसे अधिक जो अन्य देशों से अपने यहाँ जो है इंपोर्ट करता है, अपने यहाँ जो है आयात करता है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण होता है पेट्रोलियम और खनिज तेल पहले नंबर पे, इलेक्ट्रॉनिक और उत्पाद सेकेंड नंबर पे, कोयला आता है हमारा थर्ड नंबर पे, फोर्थ पे आता है मिशनरी एंड फिफ्थ पे आता है स्वर्ण। तो आप इन्हें याद रखोगे। गोल्ड जो है ना, भारत अपने डिमांड का, अपने जो है मांग का जो है इंपोर्ट करके ही पूरा कर पाता है। मिशनरी हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। नेक्स्ट पेज पे अगर मूव करेंगे तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा वहां, तो नेक्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है। देखिए, अब अपना भारत जो है ना, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है ना, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो गया। पहला पे कौन हो गया, भारत। दूसरे पे कौन आ गया, चाइना। थर्ड पे कौन हो गया, अमेरिका। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये किसका ये आंकड़ा है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। इसने एक ताज़ा रिपोर्ट निकाला, उसके अनुसार जो है भारत टॉप पे आ गया है पॉपुलेशन के मामले पे, सेकेंड पे चाइना हो गया, थर्ड पे अमेरिका हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चाइना से कितना जनसंख्या अधिक है भारत का, तो 29 लाख, याद रखिएगा कितना है, 29 लाख। फिर यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा माफ कीजिएगा, ये है किसका, प्रतियोगिता दर्पण का फोर्थ पार्ट हो गया। ये फोर्थ पार्ट हो गया है। 3 पार्ट्स को हम लोग अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये वाला भी जो है, अब हमारा रिकॉर्डिंग जो है समाप्त होने के बाद इसको प्रोसेसिंग करने में, और YouTube इसको क्या करेगा, चेक करता है कि इसमें तमाम फैक्ट दिए हुए कि नहीं, इसमें कोई कॉपीराइट का मामला नहीं होता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो है अगला दिन में ये आपका अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद एक और अंतिम पार्ट आएगा इसी का, प्रतियोगिता दर्पण का। उसमें 150 क्वेश्चन के सेट होंगे। वो क्वेश्चन जो है वो हमारे और आपके द्वारा निर्मित नहीं किए गए हैं। वो प्रतियोगिता दर्पण के अंतिम पेज पे आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके सारे PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या कर देंगे, इसको शेयर कर देंगे। हम अपने टेक्निकल टीम को बोल देंगे कि सारे PDF जो है वीडियो से पहले जो है अपलोड कर दिया जाए या शेयर कर दिया जाए, ताकि जो भी व्यूअर है हमारे, जो भी छात्र इनसे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो उनको लाभ हो सके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।